नमस्कार। आज आम्ही कल्याण झोनच्या या कार्यालयामध्ये आलो होतो MSEBच्या। आम आदमी पक्षातर्फे आम्ही एक निवेदन इथे आता दिलेलं आहे। इलेक्ट्रॉनिक मीटरऐवजी स्मार्ट मीटर लावण्याचे उपक्रम महावितरण कंपनीतर्फे घेण्यात येणार आहे अशा बातम्या समाज माध्यमावर व काही वृत्तपत्रांमध्ये आल्या होत्या। त्याची आम्ही माहिती घेतली असता जे स्मार्ट मीटर आहे तर त्याची किंमत साधारणतः 1200 ते 3,500 दरम्यान असताना 12,000 रुपयाची किंमत वसूल करण्यात येणार। केंद्र सरकार त्याला 900 रुपयाचं अनुदान देणार। उरलेले 11,100 रुपये ग्राहकाने आणायचे कुठून, हा मूळ प्रश्न। आणि हे जे स्मार्ट मीटर आहे ते कोणाच्या फायद्यासाठी लावलं जातं? हे अदानी असेल किंवा अजून अन्य विद्युत पुरवणाऱ्या कंपन्या असतील यांच्या फायद्यासाठी ते स्मार्ट मीटर लावलं जात नाही। त्यामुळे याचा आम्ही निषेध करतो, याचा आम्ही विरोध करतो। आत्ताचे इलेक्ट्रॉनिक मीटर जे आहेत ते काही खराब झाले का? त्याच्यामुळे आपण हे स्मार्ट मीटर आणतात। आमच्या या कल्याण डिव्हिजनमध्ये झोनमध्ये जवळजवळ 27 लाख ग्राहक आहेत। 1% फक्त इलेक्ट्रॉनिक मीटर खराब आहेत अशी माहिती आम्हाला त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळाली। मग 1% खराब असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मीटरसाठी आपण 100% स्मार्ट मीटर बदल करणार आहोत, हा मुख्य प्रश्न आहे। त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील, विद्युत मंत्री असतील, त्यांनी लोकांकडे बघावं। 12,000 रुपयांचा जो भुर्दंड आपण ग्राहकांना लावणार आहात त्याची वसुली वीज बिल वाढूनच करणार आहात, हे अत्यंत चुकीचं आहे। त्याच्यामुळे आमचा या स्मार्ट मीटरला विरोध आहे। एखाद्याकडे जे पैसे संपले, उद्या त्याला त्याचं प्रीपेड संपलं तर त्याचं लाईट बंद होणार, त्याच्या घरी आजारी पेशंट असेल, ऑक्सिजन चालू असेल तर त्याने काय करावं, हा मुख्य प्रश्न आहे। त्यामुळे वीज नियामक मंडळ असेल, वीज मंत्री असतील आणि अधिकारी असतील, आपण स्मार्ट मीटर लावतायत त्याचा आम्ही विरोध करणार आहोत। जन आंदोलन आम्ही उभारणार आहोत। लवकरात लवकर आपला हा निर्णय बदलावा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। के बाद हर यूनिट पे 30 या 40 पैसे से बिल आपका बढ़ेगा। यानी अगर आप 400 यूनिट ले रहे हैं तो हर महीने आपका 160 रुपये बिल बढ़ने वाला है स्मार्ट मीटर के हिसाब से। तो क्या भी अगर ये लोग बोल रहे हैं तो ये फ्री में दे रहे हैं, फ्री में कुछ नहीं आता है, इनडायरेक्टली आपके बिल से वो पैसा वसूलने वाले हैं, वो एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अभी जो आप कंप्लेंट कर सकते थे, किसी को मांग सकते थे, किसी से बात कर सकते थे, क्योंकि वितरण कंपनी जो है महावितरण डिस्कॉम कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती थी। अभी जैसे इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो आप अभी आपको हर चीज़ के लिए अदानी के पास जाना पड़ेगा। और आपको तो पता है उनके पास कौन बंदा है जो वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे भेजेगा। वो तो उसमें कॉल सेंटर रहेगा, वो बोलेंगे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जो प्रीपेड अभी अच्छा लग रहा है सुनने को, बट होने वाला ऐसा नहीं है। आपका कितना भी आ जाए, स्टार्ट में सब अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको टेलीकॉम का एग्जाम्पल देता हूँ, सब जियो आया, सब फ्री में दे रहे, फ्री में दे रहे। जैसे ही मोनोपोली हो गया कि अभी रेट्स कितने आते हैं टेलीकॉम के, वैसे ही फिर इलेक्ट्रिसिटी का हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अभी डॉक्टर मोरे साहब ने बात बताई है कि इसमें डायनेमिक प्राइसिंग होगा कि जब डिमांड ज़्यादा रहेगी तब इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ओवर आ गया, प्योर आ गया या पीक आवर्स में उसका भी डिमांड ज़्यादा रेट रहेगा। जैसे वो आगे एक एग्जांपल अगर देना है तो जैसे स्टार्ट में ओला उबर क्या बहुत सस्ते लगते थे, अच्छे लगते थे। अभी जब ट्रैफिक का टाइम रहता है, सबको आपकी ज़रूरत रहती है, वो टाइम पे उसके रेट सबसे ज़्यादा रहते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का भी होने वाला है। तो हर यानी महंगी होगी, फिर आपको डायनेमिक प्राइसिंग देनी पड़ेगी, फिर आपको कहीं कंप्लेंट नहीं कर पाओगे। आप ऐसे ग्राहक से छीन ले जाएंगे और सभी प्राइवेट अदानी के हाथ में दिया जाएगा। तो इस चक्कर में ये नहीं हो पाए, इसलिए हम लोग प्राइवेटाइजेशन यहाँ से शुरू होने वाला है। पहले कदम पे हम लोग रोकना चाहते हैं और इसके विरोध में इसलिए आम आदमी पार्टी खड़ी है।